ओम नमः शिवाय। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास में महिलाओं को कौन से ऐसे 5 काम हैं जिनको अवश्य करना चाहिए। जो महिलाएं सावन के महीने में इन 5 कार्यों को करती हैं, उस घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उस घर में हमेशा खुशियाँ, सुख और समृद्धि का वास होता है। सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन मास के महीने में भगवान शिव की और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। सावन मास के महीने में जो व्यक्ति नियमित रूप से यानी प्रतिदिन सावन के जितने भी दिन हैं, प्रतिदिन भगवान शिव को भस्मी समर्पित करते हैं, गंगा जल समर्पित करते हैं तथा भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन मास के सोमवार का बड़ा महत्व है और सावन मास के मंगलवार का बड़ा महत्व है। जो महिलाएं यह 5 काम करती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो समझ लेना कि अब आपके घर में साक्षात शिव पार्वती का वास हो चुका है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी हर मनोकामना पूरी करें। सावन शुरू होते ही सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान शिव और माता पार्वती के सामने प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं पूरे सावन के महीने 5 नियम निभाऊंगी, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हे माता पार्वती, मैं 5 नियम निभाऊंगी इस महीने में, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यह 5 ऐसे नियम हैं, अगर सावन के महीने में महिलाएं करती हैं तो पति धनवान होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है, घर के दोष दूर होते हैं, घर की नकारात्मकता खत्म होती है, परिवार में खुशियां ही खुशियां आती हैं, तरक्की और कामयाबी आपको मिलती है अगर ये 5 काम आप कर लेते हैं। हर मनोकामना पूरी होगी आपकी, जीवन में खुशियां आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। महा दुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहेगा। हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। सबसे पहला काम, सोमवार के और मंगलवार के जो व्रत हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत हैं। सावन के महीने में अगर महिलाएं सोमवार और मंगलवार का व्रत करती हैं, सोमवार का व्रत और मंगलवार का व्रत करती हैं, तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलेगा और आपके जीवन में आ रहे कष्ट दूर होंगे। दूसरा, सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। जो महिलाएं माता पार्वती के सामने सिंदूर चढ़ा करके और उस सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं, माता पार्वती के सामने श्रृंगार चढ़ाती हैं, सोमवार की सोमवार और मंगलवार की मंगलवार, और उस श्रृंगार में से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में भरती हैं, तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। ये चमत्कारी उपाय है, गुप्त उपाय है, ये चमत्कारी, बिना किसी को बताए महिलाएं अगर ये सिंदूर का उपाय कर लेती हैं तो पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। तो पहला है, मंगलवार और सोमवार के व्रत प्रारंभ करें। मंगलवार का मंगला गौरी व्रत और सोमवार का भगवान शिव का व्रत, विशेष सफलता मिलेंगी। कहते हैं कि जब हम उपाय करते हैं, जब हम कर्म करते हैं तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, लिख कर के रख लीजिए। पहला, मंगलवार और सोमवार के व्रत। दूसरा, सिंदूर का महत्व है, बहुत ज़्यादा है। जो महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाती हैं और श्रृंगार में से उठा करके सिंदूर की डिब्बी ले आती हैं, और सिंदूर कौन सा, गीले वाला नहीं, जो सूखा सिंदूर होता है, जो पहले महिलाएं भरती थी। आजकल बाजार के गीले सिंदूर आ गए और उनको मांग में हल्का सा लगा लेती हैं। सिंदूर होता है जो सूखे वाला होता है, पाउडर जैसा होता है, वही सिंदूर मांग में भरा जाता है। और जितना गहरा सिंदूर होगा उतनी ही आपस में प्रेम बढ़ेगा पति पत्नी में, और साथ ही उतनी आयु लंबी होती है पति की।
गृहस्थ जीवन में पत्नी का बड़ा महत्व होता है। पत्नी का एक एक कार्य पति से संबंध रखता है। हमारे शास्त्रों में जो नियम बनाए वो वैसे ही नहीं बनाए। हर नियम का एक महत्व होता है। जो महिलाएं पति के लिए जो जो कार्य करती हैं, वो उपाय करती हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति की आयु लंबी होती है। तो तीसरा है दीपदान। महिलाओं को ध्यान रखना है, प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए, प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान शिव के सामने, प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान शिव के सामने आपको चौमुखी दीपक जलाना है, आटे का बना करके। महिलाएं अपने हाथ से आटा गूंथें, उस आटे में थोड़ा सा आप दूध मिलाएं और उस आटे की दीपक बना करके और चौमुखी 4 बत्तियां उसमें लगा करके गाय का घी डाल करके और उसको भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने आपको जला देना है। यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। यह उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। चौथा, भगवान शिव को खीर का प्रसाद चढ़ाना। आप सोमवार की सोमवार तो भगवान शिव को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन प्रतिदिन अगर भगवान को खीर का प्रसाद भोग लगाया जाए, 1 महीने की मेहनत होती है, और अगर प्रतिदिन भगवान को गाय के दूध में खीर बना करके और गाय का घी डाल करके भगवान को समर्पित किया जाए तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन में तरक्की आती है, कामयाबी मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा योग बन करके तैयार हो जाएगा अगर यह उपाय कर लिए तो। उसके बाद में अगला जो उपाय है वह है पीपल वृक्ष के नीचे दीपक। महिलाओं को नियमित रूप से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से परिवार में खुशी आती है, परिवार में तरक्की मिलती है, कामयाबी आती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशियाँ, तरक्की, कामयाबी, हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का अनंत गुना महत्व है। भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना प्रतिदिन बोलनी चाहिए और ये जो उपाय मैंने बताए ये जरूर करने चाहिए। साथ ही गौ माता का पूजन भी करें, नंदी जी के कान में अपनी प्रार्थना बोलें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।